अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य अनंत श्री विभूषित श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के जीवनी एवं श्री संप्रदाय के आलवार मुनियों की अद्भुत लीला का वर्णन प्रपन्नामृत ग्रंथ को सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न है। गुरु चरणों में समर्पित। श्री रामानुजाचार्य का 16 वर्ष की आयु में विवाह संपन्न हुआ। श्री केशवाचार्य जी तदनंतर भगवान की नित्य मुक्ति पार्षदों से सेवित परमपद चले गए। श्री रामानुजाचार्य पिता की अंत्येष्टि क्रिया सविधि संपन्न करके कुछ काल तक माता एवं पत्नी के साथ भूतपुरी में ही निवास करते रहे। फिर अपने समस्त शास्त्रों का ज्ञान संपादन करूंगा, इस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रख्यात कीर्ति पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी का यश सुनकर सपरिवार कांचीपुरी में आकर पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी के सानिध्य में प्रतिदिन अध्ययन करने लगे। श्री रामानुजाचार्य की कुशाग्र बुद्धि को देखकर पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी ने अनुमान लगा लिया कि यह शेष का अवतार है। तदनंतर उस देश की राजकन्या को ब्रह्म राक्षस का आवेग हो गया। राजा की आज्ञा से कुछ शिष्यों के साथ राजमहल तक आए हुए पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी को सम्मान पूर्वक लाकर राजा ने राजकुमारी को दिखाया। मन ही मन मंत्र पढ़ते हुए पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी उसके निकट में जाकर राजकुमारी को उस मंत्र से अभिमंत्रित करने लगे, किंतु वह ब्रह्म राक्षस दांत पीसते हुए प्रलयकालीन मेघ की नाई गरज कर यादव प्रकाशाचार्य जी को इतने जोर से डांटा कि वह भयभीत हो गए। भयाकांत उन्हें देखकर ब्रह्म राक्षस उनके सामने अपने पैरों को फैलाकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, यादव, अपने शिष्यों के साथ यहाँ तुम व्यर्थ ही आए। तुम मुझे अपने मंत्रों से हटा नहीं सकते। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण तुम्हारे अनुच्चारित मंत्र को भी मैं जानता हूँ। अच्छा, तो पहले यही तुम बतलाओ कि पूर्व जन्म के किस कर्म से तुम ब्राह्मण और मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। भयभीत एवं लज्जित यादव प्रकाशाचार्य जी को उत्तर नहीं देते हुए देखकर ब्रह्म राक्षस बोला, तो सुनो, पहले तुम्हारे पूर्व जन्म की बात बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मथुरा नामक एक नगरी के निकट किसी भूखंड में कमलों से भरे सरोवर के बांध में वाल्मीकि में गोह का शरीर धारण कर रहे थे। कोई वेदांती श्री वैष्णव ब्राह्मण स्नान करके उस वाल्मीकि पर भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर एवं प्रसाद पाकर उस पात्र को वहीं छोड़कर चले गए। उसमें छूटे अन्न के दाने को तुमने खा लिया और उसी के पुण्य से तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। अब मैं अपने पूर्व जन्म की कथा बतलाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं वेद एवं वेदांत का ज्ञाता ब्राह्मण था। पत्नी के साथ एक बार मैंने यज्ञ आरंभ किया, किंतु हमारी क्रियाएं एवं मंत्र लुप्त हो गए, जिससे मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। अतः मुझ पर तुम्हारे सभी मंत्र उसी तरह बेकार होंगे जिस तरह की उसर भूमि में डाला गया बीज। हाँ, तुम्हारा पुरुषोत्तम छात्र रामानुजाचार्य यदि अपने पैरों से छूकर अपना चरणोदक मुझे दे दे तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस की वाणी सुनकर पत्नी सहित राजा जाकर श्री रामानुजाचार्य को साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना किए कि भगवान, आप मेरी पुत्री की रक्षा करें। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान रामानुजाचार्य ने जाकर राजकुमारी के सिर पर प्रेम पूर्वक पैर रखकर अपना चरणोदक दे ब्रह्म राक्षस को आदेश दिया कि वह राजकुमारी को छोड़ दे। भगवान रामानुजाचार्य का आदेश पाकर सभी पापों से मुक्त ब्रह्म राक्षस उस राजकन्या तथा आत्मघाती अपने शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर चमकते हुए विमान पर चढ़कर नित्य मुक्त सेवित वैकुंठ लोक में चला गया। राजकुमारी भी भगवान रामानुजाचार्य के आशीर्वाद से मुक्ति पाकर दुष्ट ग्रहों से मुक्त आकाश में चमकते हुए रोहिणी नक्षत्र की तरह राजप्रसाद में सुशोभित हो गई।
राजा ने भगवान रामानुजाचार्य का स्वर्ण अभिषेक करके पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी का भी सत्कार किया। इसी प्रकार पंडित यादव प्रकाशाचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन करते हुए श्री रामानुजाचार्य ने राजकन्या को ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिलाई। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।